Hello student, welcome to back our YouTube channel Magnet Mind Solution. So students, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नोट्स। ओके, हम इस चैप्टर के नोट्स करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है मीनिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग है फर्स्ट। सबसे पहले तो इन अ बिजनेस यूनिट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स might be formed in relations to the human behavior are called principle of management। बाद में है नेचर। फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ओके, सेकेंड इज फ्लेक्सिबल। सो फ्लेक्सिबल में क्या है? इट इज नॉट रिजिड बट इट इज अ फ्लेक्सिबल एज पर सिचुएशन मैनेजर कैन अप्लाई एंड चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। थर्ड वन इज general guidelines. It's result of experiment gained by different experts. Sometimes business unit arise complex problem. At the same time, of different principle of management could not be strictly applied but get desired result according to situation. Now fourth one is based on human behavior. Human is at the center of management. Human behavior is a psychology phenomenon. It's necessary to consider while implementing. Fifth one is contingency. Achievement of goal become easy with taking required decision through the principle of management in unavoidable situation. This criteria of being fair and responsible. Pay appropriate and responsible wages to employees. Now, importance of principle of management. So first one is increase in managerial efficiency. First one is provide guideline to manager in different situation, help to improve efficiency. दोस्तों, क्लास 12 की जो एसपीसीसी के जो सॉल्यूशंस है उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज maximum uses and effective administrations of resources. Now third one is helpful for scientific and logical decision. Now fourth one is to cope up with changing environment. Fifth one is to fulfill social responsibility, and sixth one is useful for research, training and development. Okay, और आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, क्योंकि सभी चैप्टर और सभी सब्जेक्ट के जो भी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे वो मैं डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। ओके, बाद में हमारा थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट थॉट है हमारा थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी। ओके, थ्योरी देख सकते हैं आप आगे कर लेना। Contribution of Henry Fayol is also significant. He decided level of task, limit of task. He also given general principle. Till the 19th century, format and size of business change due to industrial revolutions. As result, need for change. इसकी limitation है financial motivation and less important to human approach. Okay, human approach. Now second one is थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी। इसमें ये थॉट दिया था एल्टन मायो ने 20th सेंचुरी में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज टू रिमूव लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थियोरी, एक्सपर्ट्स मेड चेंज एंड एस्टेब्लिश न्यू क्लासिकल थियोरी। इसका प्रोमोटर है एल्टन मेयो, एंड एल्टन मेयो गिव बिहेवियर रिलेटेड थॉट। Neoclassical theory emphasis upon behavior and group behavior. Okay, behavior and group behavior. Now next, addition like information organizations
ह्यूमन बिहेवियर एंड इंस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन। किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था इसमें देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एल्टन मेयो, हर्सबर्ग, रेंसिस लाइकर्ट, क्रिस आर्गियस। ये सभी नाम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, वहाँ चेक कर लेना आप। फिर मेन ब्रांचेस क्या क्या है इसका, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर, सोशल अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप मैंने जो नोट्स नोट्स जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप उस टाइप से लिखोगे तो आपको एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम ईजी है, ईजी लैंग्वेज में बनाई गई है, इसलिए आप अगर नोट्स को पढ़ेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है थॉट ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर उर्विक, you manage your man, your man will manage rest of all. Okay, employees are live asset. Management is done by person and study about the human behavior and relation. मेन टास्क क्या है इनका, ह्यूमन बिहेवियर, इंक्रीज इन इफिशिएंसी ऑफ वर्क। ओके, इनका मेन टास्क है। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, तो है हमारा इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, leadership, communication process, disposal of industrial disputes. Okay, this approach is psychological. It seems that economical parameter has been changed. Okay, now third one is thoughts of modern management. Change was occurred in format of industrial after 1960 as result need of social approach of management. As management is not limited to business only. Advocacy in these thoughts, psychological, social study and statistics। okay, मैथ कंप्यूटर इट वेयर मेड। इसमें किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूटर था आप देख सकते हो, जैसे कि पीटर एफ ड्यूकर, विलियम औची, सी के प्रहलाद, फिर जॉर्ज आर टेरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय, सॉरी इसका नाम क्या है, फेडरिक टेलर। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फेडरिक टेलर। अबाउट फेडरिक टेलर, जो हमारा फेडरिक टेलर है वो एक अमेरिकन इंजीनियर है। इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री, फिर आफ्टर दैट बिकम मैनेजर इज बेथल स्टील कंपनी। फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट, known as father of scientific management। okay, रूल ऑफ थंब, दो क्लासेस है, एक ऑनर एक वर्कर। ओके, ऑनर का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट और वेल्थ, वर्कर का मेन पर्पस होता है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सैलरी। प्रॉब्लम एराइज मेंटेनिंग हार्मोनी। फेडरिक टेलर चैलेंज्ड दिस मेथड एंड स्टार्टेड न्यू मेथड। वर्कर्स वेर आस्क्ड to do work as per order in traditional method. This is called rule of thumb. There was no voice of worker, dominance of owner increased. Thus Taylor present new approach with scientific management. Okay, definition of scientific management: knowing exactly what you want your men to do and then see to it they do it in best and the cheapest way. This management as रिवोल्यूशनरी मैनेजमेंट। कौन इनमें तीन मेथड कंसिडर है। फर्स्ट है असाइन वर्क एज पर हिज मेंटल फिजिकल एबिलिटी। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी। थर्ड वन इज डूइंग इफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेज एंड इट्स मोर देन 30% टू 100%। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट scientific method. To do work, this method should be adopted thinking how best work can be done. Second one is planning and implementation. So instead of worker doing planning and implementations, expert made planning, workers should follow it. Third one is job analysis. The best way to get work done speedy and lowest cost. Increase productivity and reduce cost. Reduce cost with help of time and motion study. Standardization and simplification are scientific process done in advance. इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर होती है जैसे इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन एंड रिसोर्सेज। ओके, फिफ्थ वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग।
Selection should be done appropriately by considering matter like education skills, guards, physical strength, and training, etc. Next one is financial motivation. Skilled workers should get motivation like financial motivation, different wage system, other motivation. Wage system adopted on basis of individual productivity of employees. Rates should be decided by scientific method should be 30% to 100%. Next one is economical. Not only scientific and technical base are considered, but production cost also considered. Cost directly affected on profit. For cost control or estimation methods should be adopted. Now, next one is mental revolution. Should be mental revolution for connection between owner and worker. Reduce stress between both. Achievement of goal become easy. टेक्निक और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो 3 टेक्निक है इसके. फर्स्ट हमारे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी. ओके, फर्स्ट है टाइम स्टडी. साइंटिफिक स्टडी डन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट certain part of task. Time decided to finish work in normal situation is called standard time. Task should be finished in decided time and study careful is time. इनका एम होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, अचीविंग गोल टाइमली. ओके, नाउ सेकंड वन इज मोशन स्टडी. मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल. स्टडीज हम किसके बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर? वर्कर इज डूइंग मूवमेंट एट द टाइम ऑफ वर्किंग, रिमूविंग रॉन्ग प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, प्रोडक्टिविटी आल्सो कंसिडर्ड एंड ट्राई फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ वर्कर एंड इम्प्लीमेंटेशन. ना थर्ड वन इज डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. इट मीन्स वेज गिवन थ्रू वेज रेटेड मोटिवेशन. दिस इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क. टेलर फेवर्ड मोटिवेशनल वेज मेथड. ईच वर्कर हैव डिफरेंशियल efficiency. According to this system, efficient worker get more wage, less efficient worker get less wage. देखिए आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना और वहाँ पे आपको सभी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी. ओके, तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं. ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. Thanks for watching.